प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ संख्या 1 चाहता हूं कविता के बारे में बताने जा रहा हूं। यह कविता प्रसिद्ध कवि रामा अवतार त्यागी द्वारा लिखी गई है। यह कविता पूर्ण रूप से देशभक्ति पर आधारित है। इस कविता में कवि ने मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण करने की बात कही है। आइए हम लोग इस कविता की एक एक पंक्ति पर प्रकाश डालते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मेरा मन, तन और सारा जीवन समर्पित है, लेकिन फिर भी मैं कुछ और देना चाहता हूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि कहते हैं, मां मैं ऋणी हूं, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, लेकिन मैं निर्धन हूं, मैं तुच्छ हूं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, किंतु मैं निवेदन करता हूं, जब मेरा मस्तक थाल में सज कर आवे तो इसे स्वीकार कर लेना मां, इसे स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं, गान अर्पित है, मेरे प्राण अर्पित है, रक्त का कण कण समर्पित है, रक्त का कण कण भेंट चढ़ाता हूं मां, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। इतना के बावजूद भी कवि का मन नहीं भरता है और मातृभूमि को और कुछ देने की बात करते हैं। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कवि कहते हैं, मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी। तलवार मांझने की बात कर रहे हैं कवि, उसमें धार देने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं, जो अभी देरी करने का वक्त नहीं है, तलवार को धारदार बना दो और मेरे कमर पर कसकर ढाल बांध दो। ढाल को क्या होता है प्यारे बच्चों? ढाल तलवार जैसे हथियारों से, तलवार के प्रहारों से बचने के लिए एक विशेष तरह की चीज होती है जिसे वार से बचा जा सकता है। तो कवि कहते हैं, मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि कहते हैं, जो मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरण की धूल को लगा दो और मेरे मस्तक पर मातृभूमि के चरण की धूल थोड़ी सी लगा दो। मातृभूमि का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मातृभूमि के छत्र छाया में मैं हूं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित। कवि कहते हैं, मेरे जितने भी सपने हैं मैं सभी समर्पित करता हूं, जितने प्रश्न हैं वो सारा समर्पित करता हूं, अर्पित करता हूं। आयु का छन छन, हर पल पल को मैं समर्पित करता हूं।
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं स्वप्न, प्रश्न एवं आयु का क्षण क्षण को समर्पित करता हूं, लेकिन इतना के बावजूद भी कवि का मन नहीं भरता। कवि चाहते हैं कि मातृभूमि को और कुछ दूं। तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि कहते हैं, जो मैं जितना मोह का बंधन है, जितना रिश्ते नाते का बंधन है, मैं सबको तोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा करो। गांव घर आंगन सबसे क्षमा मांग रहे हैं, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। कवि कहते हैं, आज मेरे हाथों में तलवार की जरूरत है, आज मेरे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वज को थमा दो। राष्ट्र ध्वज क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। हाथ में कवि तिरंगा को थामने की बात करते हैं। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं, जितने सुमन, सुमन मतलब क्या होता है? फूल, और चमन माने क्या होता है? बाग बगीचे। जितने बाग बगीचे हैं, फूल हैं, सभी समर्पित करता हूं। नीड़ मतलब घोंसला, घोंसले का तृण समर्पित करने की बात करते हैं। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहते हैं, जो हे मातृभूमि, मैं हर चीज समर्पण करना चाहता हूं, हर चीज समर्पित करता हूं, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरता और मातृभूमि कुछ और भेंट करना चाहते हैं। बच्चों, यह कविता देशभक्ति की भावना पर आधारित है। कवि मन की बात कहते हैं, उनके मन में, उनके दिल में देशभक्ति कूट कूट कर भरी पड़ी है। कवि ने देश के लिए अपने आप को निछावर करने की बात कहे हैं। कवि के बात से हमें सहमत होनी चाहिए, हमें भी देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। देश के कई वीर सपूत आज सीमा पर डटे हुए हैं। कई वीरों ने अपनी इस मातृभूमि के लिए प्राण तक निछावर कर दिए हैं। अभी हम लोग जो सुरक्षित रह रहे हैं, इसकी रक्षा देश के जवान करते हैं। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात पहरा देते हैं, अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह कविता अपने आप में एक गौरव है। कवि ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। कवि के बातों से हम लोगों को सहमत होना चाहिए। धन्यवाद।